वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 14 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ससेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले मैंने इकोलॉजिकल ससेशन के बारे में पढ़ा था, अब हमें ससेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट कैसा है, वेदर इट इज वाटर, मतलब हैबिटेट में बहुत ज्यादा पानी है, और इट इज ऑन वेरी ड्राई एरिया, मतलब बहुत ही कम पानी है, ससेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रार्च और जेरार्च रिस्पेक्टिवली। अब इस बात को समझना, देखो एक पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करी, उसने हैबिटेट का नेचर क्या है, क्या उस हैबिटेट में बहुत ज्यादा पानी है, मतलब वो वेट एरिया है, या बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है। ठीक है, इस बेसिस पे क्या होता है, जो प्लांट के ससेशन होते हैं वो हाइड्रार्च होते हैं और जेरार्च होते हैं। इसको समझते हैं अभी, नेक्स्ट लाइन से समझ में आएगा। हाइड्रार्च ससेशन टेक प्लेस इन वेटर एरिया एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। बात समझना, एक पर्टिकुलर एरिया है, वो पर्टिकुलर एरिया क्या है, बहुत ज्यादा वेट है। ठीक है, तो उस वेट एरिया में कौन सा ससेशन होगा? हाइड्रार्च ससेशन होगा। ठीक है, हाइड्रार्च ससेशन में क्या होगा, जो हाइड्रिक कंडीशन है वो मेजिक कंडीशन में चेंज हो जाएगी। अभी भी नहीं आया होगा शायद समझ में, तो नेक्स्ट कुछ लाइन में समझ में आ जाएगा। एज अगेंस्ट दिस, जेरार्च ससेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरिया एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक कंडीशन। दूसरा एरिया कौन सा है? दूसरा एरिया ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा ड्राई है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा ससेशन होगा? जेरार्च ससेशन, जिसमें क्या होगा, जो कंडीशन है वो जेरिक से मेजिक हो जाएगी। अब बात समझते हैं, यहाँ पे इसको लिख देता हूं पहले। ठीक है, हाइड्रिक है, हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन, और इस केस में क्या थी? इस केस में थी जेरिक टू मेजिक कंडीशन। ठीक है, देखो ये वाला जो एरिया था, ये वाला कैसा था, इसमें बहुत ये बहुत वेट था और ये ड्राई था। ठीक है, इस वाली ससेशन को क्या बोल रहे थे, मतलब ये जो चेंज हो रहा है इसको बोल रहे थे हाइड्रार्च, और इसको क्या बोल रहे थे? जेरार्च ससेशन। अब बात समझते हैं, देखो इस एरिया में बहुत ज्यादा वेट है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो कंडीशन है वो धीरे धीरे हाइड्रिक से मैजिक की तरफ जाएगी। हाइड्रिक मतलब बहुत ज्यादा गीला, और मैजिक का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जो कि ना तो बहुत ज्यादा ड्राई होगी और ना तो बहुत ज्यादा वेट होगी, मतलब बीच बीच की कंडीशन होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ड्राई एरिया है, यहाँ पे भी क्या है, ड्राई एरिया है, मतलब जेरिक कंडीशन है। जेरिक मतलब बहुत ड्राई एरिया वाली कंडीशन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मैजिक कंडीशन में। ठीक है ना, मैजिक कंडीशन में ही होगी। मैजिक मतलब ना तो ज्यादा ड्राई ना तो ज्यादा गीला। तो दोनों केसेस में क्या होगा, मैजिक कंडीशन ही आ रही है। तो ये जो चेंज होता है इस हैबिटेट में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ये हाइड्रार्च ससेशन और जेरार्च ससेशन। हाइड्रार्च वाला जो है गीले एरिया में होगा और जेरार्च वाला जो है वो ड्राई एरिया में होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पाइनियर स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जो कि बेयर एरिया में सबसे पहले आती हैं उनको क्या बोलते हैं? पाइनियर स्पीसीज। जैसे कि हमने देखा भी था ऊपर वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो एकदम बेयर एरिया है, मतलब चट्टानों के ऊपर जो सबसे पहले स्पीसीज आएंगी वो कौन सी होती है? पाइनियर, शुरुआती स्पीसीज, उससे पहले कोई लाइफ नहीं है वहां पे। इन प्राइमरी ससेशन ऑन रॉक्स, दीज आर यूजुअली लाइकेंस। अब रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले आते हैं लाइकेंस। ठीक है, विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड। ये लाइकेंस क्या करेंगे? एसिड सिक्रीट करेंगे, जिससे रॉक जो है डिसॉल्व हो जाएगी और इससे वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। जैसे चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर लाइकेंस आ गए। अब ये लाइकेंस क्या करेंगे? एसिड सिक्रीट करेंगे। एसिड सिक्रीट होने से क्या होगा, जो ये चट्टान है टूटने लगेगी, जिसकी वजह से सॉइल बनेगी यहाँ पे। ठीक है, These later pave way to some very small plants like bryophytes. अब जब सॉइल बन जाएगी तो उसके बाद एक रास्ता बन जाएगा ब्रायोफाइट्स के लिए, मतलब छोटे छोटे प्लांट यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, विच आर एबल टू टेक होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल जो यहाँ पे बनी है ना, उसमें ग्रो करना शुरू कर देंगे और उस सॉइल को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चट्टान थी, चट्टान के ऊपर सबसे पहले जो स्पीसीज आई उसे पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं। तो कौन सी आई? लाइकेंस आए। लाइकेंस एसिड बनाएंगे, चट्टानें टूटेंगी, सॉइल बनेगा, सॉइल बनने के बाद ब्रायोफाइट्स आ गए। दे आर विद टाइम सक्सीडेड बाय बिगर प्लांट्स। अब ब्रायोफाइट्स के बाद बड़े बड़े प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे। एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, अल्टीमेटली ए स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म। और आगे जाकर के क्या हो जाएगा, फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी जो कि है फॉरेस्ट, तो बहुत बड़ा जंगल हो जाएगा। तो शुरुआत में कोई लाइफ नहीं थी, अब पूरा जंगल बन चुका है, तो ये ससेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, द क्लाइमेट कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज्ड। और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है, फाइनल जो कम्युनिटी बनी है, जैसे बहुत बड़ा जंगल जो बना है,
इसको तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तब तक ये चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई यहाँ पे क्या होता है, कोई क्या ना हो जाए, टाइम के साथ कोई ऐसा जंगल में इफेक्ट ना आ जाओ जिससे इसको प्रॉब्लम होगी। जैसे पेड़ों को काट देना, उससे क्लाइमेक्स कम्युनिटी अफेक्ट होगी। दूसरा, जंगल में आग लग जाना, उससे क्लाइमेट कम्युनिटी अफेक्ट होगी। बाकी क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है वो स्टेबल रहती है और अनचेंज रहती है। विद टाइम द ज़ीरोफिटिक हैबिटेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मेसोफिटिक वन। तो अब देखा आपने, शुरुआत में जो सूखा एरिया था वहां पे ज़ीरोफिटिक कंडीशन थी। ज़ीरोफिटिक मतलब बहुत सूखा वाला एरिया था, तो वहां पे प्लांट्स भी कैसे मिल रहे थे, ऐसे प्लांट जो कि सूखे एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर रहे थे। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये सूखा एरिया है, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो उन्हें क्या बोलेंगे, ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं अडेप्टेड है कम पानी में रहने के लिए, ड्राई में रहने के लिए। बट धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे मीजोफाइट वाले प्लांट्स आ जाएंगे, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि ना तो ज़्यादा ड्राई ना तो ज़्यादा गीले एरिया में रहने के लिए अडेप्टेड है। तो यहाँ पे चेंज आया। ठीक है, इन प्राइमरी ससेशन इन वाटर द पाइनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर आप बात करोगे वाटर में ससेशन की, तो प्राइमरी ससेशन जब होगा वाटर में, तो यहाँ पे पाइनियर कौन सी होंगी, पाइनियर होंगी फाइटोप्लैंक्टन्स। और ऊपर रॉक के ऊपर कौन थी, उसके ऊपर थी लाइकेंस। तो ध्यान रखना, दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आने के बाद क्या होगा, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे जो पानी के नीचे डूबे रहेंगे। फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स आएंगे, फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज हो रहा है। देन रीड स्वैम्प आएंगे। ठीक है, बट इज रीड स्वैम्प ऐसे प्लांट जिनकी रूट तो पानी में सबमर्ज रहती है, बट इनका जो ऊपर का एरिया रहता है ना, वो पानी के सरफेस के ऊपर रहता है या फिर पानी में फ्लोट करता है। ठीक है, फिर मार्श मीडो आएगा। मार्श मीडो क्या होता है, दलदल घास का मैदान बन जाना। तो पहले पानी था, धीरे धीरे दलदली घास का मैदान बनना शुरू हो गया। फिर क्या बनेगा, स्क्रब बनेगा। स्क्रब जनरली क्या होते हैं कि हर्ब, शर्ब्स, ग्रासेस, इनका ग्रो हो जाना वहां पे, और फाइनली वहां पे ट्री बन जाएगा। तो आपने देखा, पहले पानी था, पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स बने, उसकी वजह से रूटेड सबमर्ज प्लांट बने, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स बने। तो धीरे धीरे क्या होगा, बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे बनने शुरू हो गए और फाइनली एक फाइनली ट्रीज वहां पे बन गए। ठीक है, द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी फॉरेस्ट, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। पहले वहां पे पानी था, अब फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, विद टाइम द वाटर बॉडीज इज कन्वर्ट इनटू लैंड, और वाटर बॉडीज फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लैंड में। जहां पे कभी पानी था वहां पे आ गई जमीन। ठीक है, इसका डायग्राम, इसका जो फिगर है वो आगे ही मिलेगा अपने को, तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, ओके, रुको रुको रुको, हाँ। इन सेकेंडरी ससेशन द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ द सॉइल। अब सेकेंडरी ससेशन, प्राइमरी ससेशन क्या होता है, ऐसा ससेशन जब कभी कोई वहां पे लाइफ रही नहीं, कभी लाइफ नहीं रही, तो वहां पे जब पहली बार लाइफ आती है तो उसे प्राइमरी ससेशन बोलते हैं। सेकेंडरी ससेशन क्या होता है कि जब कभी पहले कभी लाइफ थी बट लाइफ खत्म हो गई, अब दोबारा लाइफ आ रही है, उसको सेकेंडरी ससेशन बोलते हैं। तो द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। तो सेकेंडरी ससेशन में जो स्पीसीज सबसे पहले आएगी वो डिपेंड करेगी सॉइल की कंडीशन पे कि सॉइल कैसी है, फिर वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, इन्वायरमेंट पे, एज ऑल्सो द सीड और अदर प्रोपेग्यूल प्रेजेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे सीड जो है वो कैसे आएंगे और प्रोपेग्यूल्स कैसे आएंगे। प्रोपेग्यूल्स आपको पता होगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, जो कि प्लांट से डिटैच होकर के नया प्लांट बनाते हैं, जैसे बर्ड्स होती हैं, सकर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, अब देखो सॉइल पहले से प्रेजेंट है क्योंकि सेकेंडरी ससेशन हो रहा है। द रेट ऑफ ससेशन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमेक्स इज ऑल्सो रीच मोर क्विकली। तो यहाँ पे सॉइल तो पहले से है, जिस वजह से जो सेकेंडरी ससेशन है वो फास्ट होगा और क्लाइमेक्स जल्दी आएगा। ठीक है, वट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट ससेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी ससेशन, इज वेरी स्लो प्रोसेस। प्राइमरी ससेशन स्लो होगा क्योंकि सॉइल नहीं है, taking maybe thousands of ये डायग्राम भी देखना है, thousands of, हाँ, years for the climax to reach। तो ये प्राइमरी ससेशन में इतना टाइम लग जाता है। Another important fact is to understand that all session whether taking place in water or on land important है। एक important fact क्या है कि ससेशन पानी में हो रहा है या लैंड में हो रहा है।
प्रोसीड टू अ सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी द मेजिक कंडीशन। ठीक है, ना तो ज्यादा गीली ना तो ज्यादा ड्राई। पानी में भी ससेशन होगा, अगर लैंड में भी ससेशन होगा तो इसकी वजह से सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी मिलेगी जो कि है मेजिक कंडीशन। ठीक है, दोनों केसेस में। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, बाकी यार देखो, वीडियो को ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड मत करना, क्योंकि ये मैंने पीछे वीडियो में भी बोला था, कई सारे बच्चे वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालता है चैनल पे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट आपका ये चाहिए कि इस वीडियो को ऑनलाइन ही देखें बिना डाउनलोड करें। अब बात करते हैं, देखो ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे सिर्फ पानी है अभी, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे सबसे पहले। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। फिर सबमर्ज प्लांट आएंगे। ठीक है, फिर क्या आएंगे? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आ जाएगी, ये हो गई। देन डी, सी के बाद डी, इसमें आ जाएंगे रीड स्वैम्प स्टेजेस, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, देन क्या आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे आपके मार्श मीडो स्टेज आ जाएगी। मार्श मीडो मतलब दलदल घास वाली स्टेज आ जाएगी। ठीक है, देन फाइनली क्या आ जाएगा? फाइनली नहीं, स्क्रब स्टेज आएगी, जहाँ पे क्या बोलते हैं, हर्ब शर्ब्स और छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। एंड देन फाइनली कौन सी स्टेज आ जाएगी? फॉरेस्ट। तो किसी टाइम पे वहाँ पे पानी पानी था, आज वहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? ससेशन। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर नीट एग्जाम। बाय बाय।